कमल एकेडमिक कोच में आपका स्वागत है। जो टीचर्स की टीम हम लोगों ने बनाई है बहुत मेहनत कर रही है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आइए जानते हैं अपने टीचर्स से कि आज हमारे बच्चों को वो क्या पढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से आप बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए सारी वीडियोस को अच्छे से। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं बच्चों को आज क्या पढ़ाया जा रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर पढ़ेंगे मेजरमेंट एंड मोशन। तो फर्स्टली आप सब लोग ये बताओ कि आप लोग मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो उसको स्कूल आने में यूज़ करा है कभी? तो जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल आते हैं, हर सेम वे में स्कूल आते हैं सब, या फिर कुछ वॉक करके स्कूल आते हैं, कुछ बाइसाइकिल से आते हैं, कुछ रिक्शा यूज़ करके आते हैं, कुछ स्कूटर से आते हैं, कुछ कार से आते हैं, या जो बहुत दूर से आते हैं वो लोग बस से आते होंगे। अगर तुम किसी और सिटी को मूव कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो कार से जाओगे, बस से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, एरोप्लेन से जाओगे। तो बेसिकली जो साइंटिस्ट जो है वो मून पे ट्रेवल करते हैं स्पेस क्राफ्ट से। तो यहाँ पे हर तरीके के ट्रांसपोर्ट अलग अलग जर्नी में क्यों यूज किए गए हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, अर्ली मैन होते थे, वो सिर्फ आते जाते थे, मूव करते थे ओनली सिर्फ फुट से, सिर्फ पैदल चलते थे। वो जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते थे वो मैन को कैरी करके ले जाते थे और गुड्स को एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो हॉलो वुड्स होते थे वो वाटर में ट्रैवल करने के लिए यूज होते थे। देन उसके बाद टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली गई, व्हील का इन्वेंशन हुआ, जिससे ट्रांसपोर्ट इधर उधर ले जाने के लिए इजी हो गया। वुड से बोट्स बनाई गई और फिर आगे जाते जाते रेल्स बनाई गई, स्टीम इंजन्स बनाए गए, बोट्स बनाई गई। देन उसके बाद स्टीम को यूज ना करके फ्यूल्स यूज किए गए, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। मॉडर्न पीरियड में बेसिकली हॉट एयर बैलून्स है, रिक्शाज, कार्स, बाइसाइकिल, ये सारी चीजें बनती चली गई। अब बात करते हैं कि हम टू प्लेस के बीच में डिस्टेंस किस तरीके से मेजर करेंगे। हमने ट्रैवल तो कर लिया, बट उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, किस तरीके से मेजर करेंगे, ये आप बात आगे जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मेजरमेंट की। अब यहाँ जानेंगे व्हाट इज द मेजरमेंट। अब जैसे आप लोग मार्केट में शूज लेने जाते हो, तो जो शॉपकीपर होता है सबसे पहले आपका फुट मेजर करता है, उसी के हिसाब से आपको शूज निकालता है। इसी तरह जो कारपेंटर होता है डोर बनाने से पहले उसकी हाइट और उसकी विड्थ मेजर कर लेता है। तो यहाँ पे साइज ऑफ शूज, शूज का साइज, हाइट, विड्थ, ये सब जो भी है मेजरमेंट हो गए 2 पॉइंट्स की, यानी कि बीच का डिस्टेंस हो गया। और जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच में, 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस जो होता है उनके बीच में, उनको मेजर करते हैं, उसे बोलते हैं लेंथ। अब मेजरमेंट एक अननोन क्वांटिटी है जो कि फिक्स क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन करके, यानी कि उसको मेजर करके हम उसका साइज निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं, उसे बोलते हैं मेजरमेंट। अब पहले के लोग क्या होते थे, वो लेंथ को मेजर करने के लिए बहुत सारे स्टेप यूज करते थे, जैसे कि फिंगर यूज करते थे, हैंड यूज करते थे, फुट यूज करते थे, आर्म आर्म यूज करते थे क्यूबिक लेंथ को निकालने के लिए। तो बहुत सारे ये चीज यूज करते थे पहले। देन अब इसमें एक प्रॉब्लम आती थी। अब ये था कि कुछ लोगों की जैसे आर्म की लेंथ छोटी है, फुट की लेंथ छोटी है, हैंड की लेंथ छोटी है, तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती थी। तो इससे क्या होता है, साइज मेजर करने में दिक्कत आती थी। देन उसके बाद आया स्टैंडर्ड यूनिट्स। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स थी सारे मेजरमेंट्स को कंपेयर करने के लिए, जिसको बोला जाता था एसआई यूनिट्स। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज की 7 बेसिक यूनिट्स हैं। जैसे कुछ दे रखी है यहाँ पे, जैसे कि लेंथ है, इसकी यूनिट होती है मीटर, डिनोट करते हैं एम से। मास, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, डिनोट करते हैं केजी से। इसी तरह और क्वांटिटी से टाइम, टेम्परेचर, मोल, ये सारी क्या हो गई, बेसिक यूनिट्स हो गई फिजिकल क्वांटिटीज की। फिर बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ की। तो जो लेंथ मेजर करते हैं वो 2 पॉइंट्स या किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो लेंथ होती है। अब जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है लेंथ की वो मीटर होती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। मेजर्ड वैल्यू के 2 पार्ट्स होते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट वैल्यू। जैसे कि मान लो हमने कोई एक टेबल का मेजरमेंट लिया है, उसकी लेंथ ली है, वो हमारी 3 मीटर की है, तो जो 3 है वो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। उसके बाद जो एम लिखा है वो हमारा यूनिट हो गई मेजरमेंट की। अब लेंथ बहुत तरीके की होती है, कुछ छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई बहुत बड़ी होती है, कोई किलोमीटर में होती है, कुछ मीटर में होती है, कुछ सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने यूज़ किया है मैट्रिक सिस्टम। इसकी पूरी यूनिट्स होती हैं किलो,
हेक्टर, डेकर, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली, ये पूरा तुम लोगों ने मैथ्स में पढ़ रखा है, जिसमें ये सब गिवन है कि जैसे कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं या 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं। ये सारे सिस्टम आते हैं हमारा मैट्रिक सिस्टम में। देन बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ। अब लेंथ को मेजर करने के लिए कौन कौन से किस टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। कुछ लेंथ बहुत बड़ी होती है तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स क्या होगा, कुछ लेंथ बहुत छोटी होती है तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स क्या होगा। तो बेसिकली हर टाइप्स की लेंथ को मेजर करने के लिए अलग अलग टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि मेजरिंग टेप, मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गॉज। तो ये सब चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स है। जैसे माइक्रोमीटर, स्क्रू गॉज हमारा आता है पेपर की थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए। वर्नियर कैलिपर हमारा यूज होता है कॉइन की डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए। तो बेसिकली हमारे ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जिससे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। देन उसके बाद जब हम लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस ध्यान में रखने चाहिए। जैसे सबसे पहली बात, स्केल का प्रॉपरमेंट अच्छे से रखना चाहिए जिस भी चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं। देन पैरेलैक्स एरर नहीं आना चाहिए। ये पैरेलैक्स एरर बेसिकली कब होता है, जब हमारी आइज की पोजीशन रॉन्ग होती है, हम आई की पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट देखें। तो ये सब चीज़ हमें दिमाग में रखनी चाहिए जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं, उसकी लेंथ निकाल रहे हैं। अब बात करते हैं जो स्मॉल थिकनेस होती है, स्मॉल थिकनेस की लेंथ को किस तरीके से मेजर करें। अब जैसे कि हमारे पास बुक है, उसके बहुत सारे पेजेस हैं, तो हम जो पेज हैं उसकी थिकनेस निकाल रही हैं। तो सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, टोटल पेजेस काउंट करेंगे और उस बुक की टोटल थिकनेस कितनी है उसको काउंट करेंगे। देन तो थिकनेस निकलेगी पेज की, वो टोटल थिकनेस ऑफ द बुक बाय टोटल नंबर ऑफ द पेजेस। मीन्स बुक की थिकनेस से हम नंबर ऑफ पेजेस को डिवाइड कर देंगे तो एक पेज की थिकनेस निकल जाएगी। यही मेथड यूज होता है कॉइन में। अगर हम कॉइन की थिकनेस निकालना चाहते हैं तो बहुत सारे कॉइन्स ले लो, या जितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं उतने कॉइन्स ले दो, पूरे कॉइन्स की थिकनेस निकालो, उसकी लेंथ निकाल लो और उसके बाद डिवाइड कर दो जितने नंबर ऑफ कॉइन्स है उतने से, तो एक कॉइन की थिकनेस निकल आती है। अब ये बात तक तो थी कि स्ट्रेट लेंथ किस तरीके से निकाल जाती है। अब कर्व लाइन हमें दे रखी है, गिवन दे रखी है, तो कर्व को किस तरीके से हम मेजर करेंगे, स्केल से तो कर नहीं सकते, बट हम उसको थ्रेड यूज करके हम कर्व को मेजर कर सकते हैं। हम थ्रेड को मीटर स्केल से मेजर करके उस कर्व के अलोंग अटैच कर देंगे। देन जहां तक कर्व लाइन है वहां तक हम थ्रेड को अटैच करते चले जाएंगे। एट लास्ट फिर कर्व लाइन की जो लेंथ है वो मेजर हो जाएगी। तो ये तो था हमारा मेजरमेंट। अब इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है मोशन। सबसे पहले बात करेंगे हम रेस्ट एंड मोशन की। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज द मोशन। तो किसी भी बॉडी को रेस्ट कब बोलेंगे, जब उसकी उस बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा रही, तो उस बॉडी को हम रेस्ट में बोलेंगे। ऑब्जेक्ट अपने फिक्स्ड पॉइंट पर ही है और कहीं नहीं जा रहा। बट मोशन में क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। अब रेस्ट का जैसे एग्जांपल क्या हुआ, हमारी बुक रखी है टेबल पे, तो जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो मूव नहीं करेगी। तो मीन्स ये जो बुक रखी है हमारी टेबल पे वो हो गई हमारी रेस्ट में, एंड उसके बाद अगर बुक को मूव करते हैं तो वो जो बुक होगी हमारी मोशन में हो जाएगी। अब मोशन को दूसरा एग्जांपल जैसे बर्ड होती है, फ्लाई करती है, तो वो किस में हो गया, मोशन में हो गया, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है बार बार। अब ये मोशन के बेसिकली बहुत सारे टाइप्स हैं, पीरियोडिक मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। तो जानते हैं सब टाइप्स के मोशन के बारे में एक एक करके। पहले बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। ये वो मोशन है जहाँ पे पार्टिकल्स, बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस में मूव करते हैं या फिर यूनिफॉर्मली मूव करते हैं एक ही लाइन में या एक ही डायरेक्शन में, उसे हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। यहाँ ट्रांसलेटरी मोशन के टू टाइप्स हैं, रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन वो होता है जहाँ पे बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, और कर्विलिनियर ये आपको नेम से समझ में आ रहा है, जहाँ पे बॉडी कर्व की साइड्स में मूव करती है, उसे कर्विलिनियर मोशन बोलते हैं। दोनों में यहाँ पे जो मोशन ओपनली चलते हैं, डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, रेक्टिलिनियर में स्ट्रेट लाइन में पाथ मूव करती है और कर्विलिनियर में एग्जाम्पल देखते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के, जैसे कि एक कार है स्ट्रेट रोड में मूव कर रही है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन शो करेगी। और कर्विलिनियर मोशन जैसे कि हम कंपास से सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म तो होगा, लेकिन पाथ क्या होगी, उसकी कर्व पाथ होगी। देन बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। जो मोशन सर्कुलर पाथ पे मूव होता है
उसे हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं या उसे रोटेटरी मोशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बॉडी अलग अलग डिस्टेंस कवर करती है अलग अलग टाइम पे। जैसे कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ वो है जो सन के अराउंड मूव कर रहा है, वो कौन सा मोशन शो कर रहा है? सर्कुलर मोशन। देन आता है हमारा रैंडम मोशन, बॉडी का इरेगुलर मूव करना। यहाँ डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हैं, यहाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन फिक्स नहीं है, उसे बोलेंगे हम रैंडम मोशन। इसके एग्जांपल जैसे कि बटरफ्लाई उड़ रही तो वो कहीं भी उड़ जाती है, जरूरी नहीं है कोई एक ही जगह जा रही है, तो रैंडमली उड़ रही है ना वो। मोशन ऑफ एन एंट या मूवमेंट ऑफ फुटबॉल प्लेयर ऑन द फील्ड, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द रैंडम मोशन। नेक्स्ट आता है हमारा ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। तो जब बॉडी टू एंड फ्रो मूव्स करती है एक ही पॉइंट पे, उसे हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। जैसे कि सिंपल पेंडुलम। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पूरा ऑब्जेक्ट शो नहीं करता है टू एंड फ्रो मोशन, बट उसके पार्ट शो करते हैं इस मोशन को, तो उस मोशन को बोलते हैं हम वाइब्रेशन। नेक्स्ट बात करते हैं पीरियडिक मोशन की। तो जो मोशन अपने आप रिपीट होता चला जाता है विद द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, हर एक निश्चित समय के बाद, उस मोशन को बोलते हैं हम पीरियडिक मोशन। एग्जाम्पल जैसे कि रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अर्थ का जो रिवॉल्व हो रहा है वो सन के अराउंड, वो पीरियडिक मोशन है, हर साल रिवॉल्व होती है अर्थ सन के अराउंड। मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, टाइम दिखाता है, हमेशा चलती रहती है सुइयां। बेसिकली ये एग्जाम्पल्स हो गए हमारे पीरियडिक मोशन के। देन अब कुछ ऑब्जेक्ट्स जो कि एक मोशन से ज्यादा मोशन दिखाते हैं, यानी कि शो करते हैं, जैसे कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व हो रही है सर्कुलर पाथ पे, तो वो सर्कुलर मोशन भी शो करेगी और पीरियडिक मोशन भी शो करेगी। स्पिनिंग ऑफ टॉप, वो रोटेटरी मोशन भी शो करेगा और कर्वीलिनियर भी शो करेगा। जैसे साइकिल चलाते हैं, बाइसाइकिल चलाते हैं, उसके जो व्हील्स होते हैं वो सर्कुलर मोशन भी शो करता है और रेक्टिलिनियर मोशन भी शो करता है। रेक्टिलिनियर क्यों? क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है व्हील। दीज आर सम एग्जांपल्स दैट हैविंग more than one type of motion. Next is uniform motion and non-uniform motion. So what is the difference between uniform motion and non-uniform motion? Covers equal distance in equal interval of times. जो यूनिफॉर्म मोशन होता है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि 5 सेकंड में 10 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, फिर अगले 5 सेकंड में 10 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, तो वह इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो गया और इक्वल डिस्टेंस हो गया। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर सकता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर इक्वल डिस्टेंस कवर कर सकता है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जो यूनिफॉर्म मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है, बट जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है वो कर्व के अलोंग मूव करता है, या रैंडमली पाथ बोल लो। एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो कि मैंने बताया एक कार रन कर रही है कॉन्स्टेंट स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रन कर रही है, कॉन्स्टेंटली इसी स्पीड से मूव कर रही है, तो ये मोशन हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। बट जैसे कि अगर हमारी कार जो है वो ट्रैफिक वाले एरिया पे मूव करते हैं, तो कहीं स्पीड ज्यादा होती है कहीं कम होती है, तो ये मोशन क्या हो गया, ये इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही ना इक्वल टाइम में, तो यहाँ पे मोशन को कंसीडर करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि कभी इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है और कभी डिक्रीज हो रही है, बट कांस्टेंट नहीं है, सो इट इज कंसीडर्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन।